तो आज का फर्स्ट वर्ड है नेसेंट। तो नेसेंट मतलब होता है उभरते। जब कोई चीज़ अभी शुरू ही हुई हो, डेवलपिंग स्टेज में हो या फिर इमर्ज कर रही हो, मतलब इनिशियल फेज में ग्रोथ शुरू हो, उसे क्या कहते हैं? नेसेंट कहते हैं। इट मीन्स जस्ट बिगिनिंग टू डेवलप और इमर्ज। सिनोनिम इमर्जिंग मतलब उभरता हुआ, धीरे धीरे दिखाई देने वाला। बडिंग मतलब प्लांट की तरह शुरू करा हुआ, ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। नेसेंट टैलेंट जिसे हम बोलते हैं। डेवलपिंग मतलब प्रोग्रेस कर रहा है, इवॉल्व हो रहा है। एंटोनिम मैच्योर मतलब पूरा हो चुका है, पूरा डेवलप्ड है, फुल्ली ग्रोन है, विकसित है। स्टैब्लिश्ड मतलब सॉलिड बेस वाला है, वेल सेटल्ड है। डेवलप्ड मतलब एडवांस स्टेज है, ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ठीक है। अब नेसेंट मतलब होता है जस्ट स्टार्टिंग, अर्ली ग्रोथ। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? फुल्ली ग्रोन या फिर एडवांस्ड। जैसे कि नया स्टार्टअप वर्सेस 50 साल पुरानी कंपनी। एग्जाम्पल, इंडियाज कार्बन मार्केट इज स्टिल इन इट्स नेसेंट स्टेज एंड रिक्वायर्स केयरफुल रेगुलेशन। मतलब इंडिया का कार्बन मार्केट अभी नेसेंट स्टेज में है और केयरफुल रेगुलेशन चाहिए, मतलब बिल्कुल शुरुआती दौर में। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो नया ईवी स्टार्टअप जैसे ओला इलेक्ट्रिक हो गया, वो कैसा है? नेसेंट है। या फिर स्कूल किड का फुटबॉल टैलेंट जो होता है वो कैसा होता है? बडिंग स्टार्स होते हैं वो। या फिर विलेज में सोलर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, वो इमर्जिंग है, ठीक है। अपोजिट में देखिए तो गूगल जैसे जाइंट टेक फर्म है, वो मेच्योर कंपनी। या फिर दिल्ली मेट्रो का फुल नेटवर्क एक स्टैब्लिश ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ठीक है, सिनोनिम बताना है नेसेंट का। नेसेंट मतलब जो अभी उभर रहा है, ठीक है। तो आंसर तो यहीं दिख गया, इमर्जिंग मतलब उभर रहा है, उभरता हुआ, नया आता हुआ। तो आंसर ये होना चाहिए। बाकी देखते हैं। मैच्योर मतलब जो पूरा का पूरा डेवलप हो चुका है, डेवलप्ड जो पहले से ही एडवांस्ड है। एस्टैब्लिश मतलब सॉलिड बेस है, वेल सेटल्ड है। चलिए लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ प्लमेटेड। प्लमेटेड मतलब हो जाता है गिरावट या फिर गिरना। जब कोई चीज़ अचानक तेज़ी से गिर जाए या फिर हाई स्पीड से नीचे आए, मतलब सडन शार्प ड्रॉप आए उसमें, तो उसे क्या कहते हैं? प्लमेटेड कहते हैं। इट मीन्स फेल और ड्रॉप्ड स्ट्रेट डाउन एट हाई स्पीड और सडनली। सिनोनिम ड्रॉप्ड मतलब नीचे आना। प्लंज्ड मतलब डीप और फास्ट ड्रॉप होना, मतलब गोता लगाना, है ना। या फिर टम्बल्ड, टम्बल्ड मतलब अनकंट्रोल्ड गिरना या फिर गिरकर बिखर जाना, है ना। क्रैश्ड मतलब नहीं बोलते प्लेन क्रैश हो गया, है ना। तो ये भी क्या है? गिरना। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट, है ना। रोज मतलब उठना, स्टेडी होना या ऊपर जाना। इंक्रीज मतलब बढ़ना, वैल्यू या क्वांटिटी बढ़ाना। एसेंडेंट मतलब डिसेंड होता है, मतलब नीचे जाना। एसेंड मतलब क्या होगा? ऊपर आना, तो ऊपर की तरफ राइज करना, क्लाइम करना। सिंपली प्लमेटेड मतलब क्या हो गया? सडन शार्प या फिर ड्रॉप होना, हाई स्पीड फॉल होना। अपोजिट क्या हो जाएगा? अपवर्ड होना, ग्रोथ होना। सिंपली ऐसे समझो कि जैसे शेयर प्राइस का क्रैश वर्सेस बूम आना, है ना। एग्जाम्पल, वेजिटेबल प्राइजेस हैव प्लमेटेड ओवर द पास्ट 4 months रिलीविंग हाउस होल्ड बजट्स। मतलब पिछले 4 महीनों में वेजिटेबल प्राइसेस प्लमेटेड हो गए, हाउस होल्ड बजट्स को रिलीफ दिलाकर। सिंपली ऐसे समझो कि मॉनसून में टमाटर की कीमत गिरना या फिर स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाना या फिर रेन में मंडी में फसल बिक्री होना, ठीक है। अपोजिट देखें तो दिवाली से गोल्ड की डिमांड बढ़ना, सैलरी हाइक से सेविंग्स बढ़ना। इसके चलिए इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है प्लमेटेड का। प्लमेटेड मतलब अभी हमने देखा गिरना, तो ये तो यही समझ आ गया। ड्रॉप्ड मतलब होता है गिरना, तो आंसर ये होना चाहिए। एसेंड मतलब होता है ऊपर जाना। डिसेंड मतलब होता है नीचे आना। रोज मतलब बढ़ना, इंक्रीज मतलब बढ़ना, तो आंसर क्या होना चाहिए? ड्रॉप। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ कॉन्फर्मेंस। कॉन्फर्मेंस मतलब होता है अनुरूपता। मतलब जब कोई स्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स या रूल्स के साथ पूरी तरह मैच करे या फॉलो करे, मतलब कंप्लाइंस या अलाइनमेंट, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फर्मेंस कहते हैं। इट मीन्स कंप्लाइंस विद स्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स और रूल्स। सिनोनिम्स, अडेरेंस मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, स्टिक रहना। कन्फर्मिटी
मतलब ग्रुप रूल्स से मैच करना या फिर समानता दिखाना, फिटिंग इन होना। कंप्लाइंस मतलब लॉ या रूल्स को मान लेना। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट, डिसोबीडियंस मतलब रूल्स तोड़ना, रिबेल बनना। डेविएशन मतलब स्टैंडर्ड से अलग होना, है ना। फिर डाइवर्जेंस मतलब डिफरेंट डायरेक्शन लेना, स्प्लिट हो जाना। सिंपली कॉन्फॉर्मेंस मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना। अपोजिट क्या हो जाएगा, रूल्स को ब्रेक करना। सिंपली ट्रैफिक सिग्नल मानना वर्सेस रेड लाइट होते हुए भी जंप कर जाना। एग्जाम्पल, कॉन्फॉर्मेंस विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इज एसेंशियल फॉर क्रेडिबिलिटी इन द कार्बन मार्केट। मतलब कार्बन मार्केट में क्रेडिबिलिटी के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स से कॉन्फॉर्मेंस ज़रूरी है। मतलब रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, जैसे इंटरनेशनल लेवल पर मैच करने के लिए पूरा कंप्लायंस चाहिए होता है। सिंपली रियल लाइफ एग्जांपल देखो तो आईएसओ सर्टिफिकेशन लेना फैक्ट्री के लिए एक क्वालिटी कन्फॉर्मेंस होता है, या फिर कंपनी पॉलिसी स्ट्रिक्टली मानना, या स्कूल यूनिफॉर्म एक जैसा पहनना। अपोजिट में देखिए तो रूल्स तोड़कर प्रोटेस्ट करना, डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया। या फिर रेसिपी से अलग डिश बनाना, डेविएशन हो गया। ठीक है, चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है कॉन्फॉर्मेंस का। कॉन्फॉर्मेंस मतलब हो गया किसी रूल को पूरी तरीके से मानना, फॉलो करना। ठीक है, तो आज क्या हो रहा है भैया, डेविएशन मतलब हो गया रूल से भटक जाना। डाइवर्जेंस मतलब कन्वर्ज हो गया किसी चीज़ को जोड़ना। डाइवर्ज मतलब हो गया अलग कर देना, तो मतलब आप जो काम करा गया है उससे अलग कर रहे हो, तो ये तो नहीं होगा। डिसओबीडियंस मतलब आज्ञा न मानना। अडेयरेंस मतलब हो गया उसी पे अटके रहना, स्टिक टू, स्ट्रिक्टली आज्ञा का पालन करना। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, अडेयरेंस। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल चाहिए भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल मतलब होता है कि जद्दोजहद करना, मतलब पागलपन की तरह स्ट्रगल या फिर compete करे किसी चीज़ को पाने के लिए। मतलब फ्रैंटिक रश या फिर हसल, उसे स्क्रैम्बल कहते हैं। इट मीन्स स्ट्रगल और compete frantically टू अचीव समथिंग। सिनोनिम, स्ट्रगल मतलब कठिन कोशिश करना, फाइट करना। रश मतलब तेजी से भागना, हरी करना। हसल मतलब स्ट्रीट स्मार्ट एफर्ट लगाना, नॉन स्टॉप ग्राइंडिंग करना। एंटोनिम्स, रिलैक्स मतलब शांत रहना, चिल रहना, फ्री रहना, टेंशन फ्री रहना। रेस्ट मतलब रुक कर आराम लेना। स्ट्रोल मतलब स्लो या फिर कैजुअल वॉक करना। सिंपल सी बात है, स्क्रैम्बल मतलब हो गया फ्रैंटिक स्ट्रगल या फिर रश करना। अपोजिट क्या हो जाएगा, रिलैक्स करना, काम होना, स्लो पेस में रहना। सिंपली एग्जाम से पहले रट्टा मारना वर्सेस पार्क में घूमना, है ना। एग्जाम्पल, एक्सपोर्टर्स आर स्क्रैम्बलिंग फॉर न्यू ईयर मार्केट ड्यू टू यूएस लेड टैरिफ अनसर्टेनिटीज। मतलब यूएस टैरिफ अनसर्टेनिटीज की वजह से एक्सपोर्टर्स नए मार्केट के लिए स्क्रैम्बल कर रहे हैं। मतलब पागलों की तरह जद्दोजहद और रश में ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। सिंपली ऐसा देखो कि ब्लैक फ्राइडे सेल में शॉपिंग करना, जॉब इंटरव्यू के लिए रेज्यूमे अपडेट करना, या फिर स्टार्टअप फंडिंग के लिए पिच करना। अपोजिट में देखिए तो वीकेंड्स पर सोफे पर बैठ के नेटफ्लिक्स एंड चिल करना, या फिर इवनिंग में पार्क में वॉक करने जाना। ये सब क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएंगे। चलो इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है स्क्रैम्बल का। स्क्रैम्बल मतलब होता है जद्दोजहद करना। तो रेस्ट मतलब तो आराम, रिलैक्स मतलब भी आराम, स्ट्रोल मतलब भी क्या हो जाता है, स्लो, और कैजुअल वॉक करना। ठीक है, तो स्ट्रगल हो जाएगा इसका आंसर। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ डैम्पनिंग। डैम्पनिंग मतलब होता है कम करना। मतलब जब कोई चीज़ की इंटेंसिटी, एनर्जी या विगर को घटा दिया जाए, मतलब वीकन या टोन कर दिया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, डैम्पनिंग कहते हैं। इट मीन्स रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी और विगर ऑफ समथिंग। सिनोनिम, वीकनिंग मतलब स्ट्रेंथ घटा देना, डाइल्यूट कर देना। रिड्यूसिंग मतलब लेवल को नीचे कर देना। सॉफ्टनिंग मतलब हार्शनेस को माइल्ड कर देना, नरम कर देना। एंटोनिम, अपोजिट, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ा देना, इंटेंसिटी को बूस्ट कर देना। इंटेंसिफाई मतलब और तेज या स्ट्रॉन्ग कर देना। एनहांसिंग मतलब बेटर और पावरफुल बनाना। सिंपल सी बात है, डैम्पनिंग मतलब रिड्यूस कर देना इंटेंसिटी को, या कम, वीक कर देना। अपोजिट क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथनिंग देना या फिर बूस्ट कर देना। सिंपल सी बात है, फायर को पानी डालकर बुझाना वर्सेस
पेट्रोल डालकर और भड़काना। एग्जाम्पल, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इज डैम्पनिंग एमिड ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटीज। सिंपल सी बात है कि ग्लोबल ट्रेड इन अनसर्टेनिटीज़ के बीच इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस डैम्पनिंग हो रहा है, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस डैम्पनिंग हो रही है, मतलब उनकी एनर्जी और विगर होती जा रही है, जिससे एक्साइटमेंट को पूरा ठंडा कर दे। सिंपली आप ऐसा समझो कि बैड न्यूज़ से मार्केट एंथुसियाज्म घट जाना, या वॉल्यूम लो करके म्यूज़िक माइल्ड कर देना, या फिर रेन से पार्टी का मूड ऑफ हो जाना। अपोजिट में देखें तो गुड अर्निंग से शेयर हाइप होते हैं, या फिर मार्केटिंग से सेल्स बूस्ट होती है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है डैम्पनिंग का। डैम्पनिंग मतलब होता है कम कर देना, तो इंक्रीजिंग मतलब बढ़ाना, इंटेंसिफाई मतलब बूस्ट करना, एनहांसिंग मतलब बढ़ाना, तो वीकनिंग मतलब हो जाता है घटाना, कम कर देना। तो आंसर हो जाना चाहिए वीकनिंग। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ मेटिकुलसली। मेटिकुलसली मतलब हो जाता है सावधानी पूर्वक, जब कोई काम बहुत डिटेल पर ध्यान देकर केयरफुल और प्रिसाइज तरीके से किया जाए, मतलब जीरो मिस्टेक के लिए परफेक्ट अटेंशन मिले उसको, तो उसे क्या बोलते हैं, मेटिकुलस। इट मीन्स showing great attention to details, very careful and precise. Synonyms, carefully मतलब बहुत ध्यान से, रिस्क ना लेना, कॉशंस रखना, ठीक है। प्रीसाइजली मतलब एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट, थॉरली मतलब हर चीज़ को चेक करना, कंप्लीट करना। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट, केयरलेसली मतलब इग्नोर करना, स्लोपी रहना, लापरवाही करना। हैस्टली मतलब जल्दी जल्दी में गलतियाँ करना। रफली मतलब एस्टिमेट होना, मतलब कोई मतलब रफ आइडिया है, कोई फाइन आइडिया नहीं है। सिंपली मेटिकुलसली मतलब क्या हो गया, प्रीसाइज होना, डिटेल्ड ओरिएंटेड होना। अपोजिट क्या हो जाएगा, कोई अटेंशन नहीं देना, क्विक और मैसी करना। जैसे कि सर्जन एक ऑपरेशन करता है बहुत प्रीसाइजली, या फिर जल्दी जल्दी में आपने क्या करी, बैंडेज बांधी, तो अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल, द आर्किटेक्ट मेटिकुलसली रिव्यूड द ब्लू प्रिंट्स टू इंश्योर देयर वॉज नो एरर्स। मतलब आर्किटेक्ट ने ब्लूप्रिंट्स को मेटिकुलसली रिव्यू किया ताकि कोई एरर ना रहे, मतलब हर डिटेल पर नज़र रखकर केयरफुली प्रीसाइजली चेक किया, परफेक्ट एक्यूरेसी के लिए। सिंपली ऐसा समझो कि एग्ज़ाम पेपर चेक करते हुए हर लाइन पढ़ना, या फिर रेसिपी का हर स्टेप को एग्जैक्ट मेजर करना, या फिर हाउस क्लीनिंग में कॉर्नर्स तक को थरली क्लीन करना। अपोजिट में देखें तो जल्दी से रिपोर्ट टाइप करके सबमिट कर देना। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम मतलब अपोजिट बताना। मेटिकुलसली मतलब क्या हो गया, सावधानी पूर्वक करना। केयरफुली मतलब तो सावधान हो गया। प्रीसाइजली मतलब बहुत स्पेसिफिक हो गया, एक्यूरेट हो गया। थरली मतलब हर चीज़ को चेक करना, कंप्लीट करना। केयरलेसली इसका अपोजिट हो जाएगा, तो जो कि बिना किसी डिटेल को ध्यान रखे हुए किया हो, इग्नोर किया हो। तो लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ वूपिंग। वूपिंग मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मतलब जब कोई चीज़ बहुत बड़ी, मैसिव या इनॉर्मस क्वांटिटी साइज में हो, उसे क्या मतलब इम्प्रेसिवली लार्ज अमाउंट है, उसे क्या कहते हैं, वूपिंग। इट मीन्स वेरी लार्ज इन साइज और अमाउंट। सिनोनिम्स, ह्यूज काफ़ी बड़ा, ओवरवेलमिंग है। मैसिव मतलब जायंट स्केल पर है, हैवी है। एनॉर्मस मतलब बियॉन्ड नॉर्मल है, जायंटिक है। एंटोनिम्स अपोजिट हो गया। टाइनी मतलब बहुत कम साइज है, छोटा है, माइन्यूट है। स्मॉल मतलब लिमिटेड अमाउंट है। लिटिल मतलब बेयरली नोटिसेबल है, स्केंट है। सिंपली वूपिंग मतलब हो गया काफ़ी बड़ा, वेरी लार्ज अमाउंट, है ना। अपोजिट क्या हो जाएगा, वेरी मिनिमल, ठीक है, बहुत स्मॉल है। एग्जाम्पल, इंडिया सफर्स अ वूपिंग 1.52 ट्रिलियन रुपीज़ इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एवरी ईयर। मतलब इंडिया को हर साल पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में वूपिंग अप्रॉक्सीमेट 1.52 ट्रिलियन रुपीज़ का नुकसान होता है। मतलब बहुत बड़ा और शॉकिंग अमाउंट, जैसे मैसिव स्केल पर बर्बादी हो। या सिंपली ऐसे समझो कि आईपीएल प्लेयर्स का करोड़पति कॉन्ट्रैक्ट, या दिवाली सेल में ह्यूज डिस्काउंट, या फिर फ्लड डैमेज से एनॉर्मस बिल फटना। अपोजिट में देखें तो पॉकेट मनी का 1 रुपया, ठीक है,
या फिर छोटा सा स्नैक्स का पोर्शन आपको मिला है, लिटिल बाइट मिला है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। के एंटोनिम बताना है वूपिंग का। वूपिंग मतलब हो गया काफ़ी बड़ा, ह्यूज नहीं हो सकता, मैसिव बहुत बड़ा, एनॉर्मस मतलब बियॉन्ड नॉर्मल, जायंट है। तो स्मॉल इज द राइट आंसर फॉर अपोजिट। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज अम्ब्रिज, मतलब अपमान का भाव। जब कोई अपमान, बुरा मान या अनाउंस महसूस करे किसी बात से, मतलब ऑफेंस लेना या पर्सनल अटैक समझकर उसको अम्ब्रिज करे। इट मीन्स ऑफेंस और अनोयंस। सिनोनिम ऑफेंस मतलब हर्ट फीलिंग होना, इंसल्टेड बुरा मानना। रिसेंटमेंट मतलब दिल में चुभना, ग्रजेस रखना। इरिटेशन मतलब छोटी बात से भी गुस्सा करना। अपोजिशन मतलब एंटोनिम सेटिस्फैक्शन, पूरी तरह से खुश रहना। कंटेनमेंट मतलब इनर पीस होना, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। प्लेजर मतलब मज़ा आना, डिलाइटेड है। ठीक है। अम्ब्रिज मतलब हो गया ये, मतलब अपमान का भाव होना, ऑफेंसिव होना, अनोयंस लाना। अपोजिट क्या हो जाएगा? सेटिस्फैक्शन होना, हैप्पीनेस होना, कोई हार्ड फीलिंग नहीं होना। जैसे कि ऐसा समझो कि इंसल्ट से बुरा मानना वर्सेस कॉम्प्लीमेंट से खुशी होना। एग्जाम्पल, शी टुक अम्ब्रिज एट हिज सरकास्टिक रिमार्क्स ड्यूरिंग द मीटिंग। मतलब वो मीटिंग में उसके सरकास्टिक रिमार्क्स से अम्ब्रिज ले ली, मतलब उन बातों को पर्सनल अपमान समझकर बुरा मान लिया। अनॉयंस और हर्ट फील हुआ उसे। सिंपली ऐसे समझो कि फ्रेंड का मजाक पर्सनल ले लेना, या फिर बॉस का टॉन्ट से दिल चुभ जाना, या फिर लेट कमेंट से चिढ़ जाना, है ना। अपोजिट देखें तो प्रमोशन मिलने पे खुशी होना, या फैमिली डिनर का मज़ा, या दोस्तों के साथ बैठ के पार्टी करना अलग ही होता है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है मतलब अपोजिट अम्ब्रिज का। अम्ब्रिज मतलब होता है अपमान, ऑफेंस नहीं हो सकता क्योंकि इसका तो ये तो सिनोनिम है। इरिटेशन मतलब छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना। रिसेंटमेंट मतलब दिल दुखाने वाली बात कहना। सेटिस्फैक्शन मतलब पूरी तरह से खुश होना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है अम्ब्रेज का मतलब, तो अपोजिट हो जाएगा। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ लॉडेबल। लॉडेबल मतलब क्या होता है? प्रशंसनीय। जब कोई काम तारीफ के लायक हो, कमेंडमेंट हो, कमेंडेबल हो या एडमायरेबल हो, मतलब प्रेज डिजर्व करे अच्छे से एफर्ट के लिए, उसे लॉडेबल कहते हैं। इट मीन्स डिजर्विंग प्रेज और कमेंडेशन। सिनोनिम, प्रेज वर्दी मतलब तारीफ के काबिल है, वर्थी है। कमेंडेबल मतलब ऑफिशियल प्रेज के लायक है। एडमायरेबल दिल से रिस्पेक्ट निकले या इंस्पायरिंग है। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट, ब्लेम वर्दी गलती के लायक है। ठीक है, थोड़ा सा वर्ड ध्यान रखिएगा। कमेंडेबल मतलब प्रेज के लायक है, और कंडेमनेबल मतलब क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल है, शेमफुल है। ठीक है। डिसरेप्यूटेबल मतलब रेपुटेशन खराब है, नोटोरियस है। सिंपल सी बात है। लॉडेबल मतलब हो गया प्रेज किया जाए जिसको। अपोजिट क्या हो जाएगा? जिसे क्रिटिसाइज किया जाए। सिंपली ऐसे समझो कि जैसे हीरो की मदद करना वर्सेस चोर की चोरी करना, है ना। एग्जाम्पल, द टीम्स एफर्ट्स टू हेल्प द अनप्रिविलेज्ड वर ट्रूली लॉडेबल। मतलब टीम के अनप्रिविलेज्ड लोगों की मदद के एफर्ट्स सच में लॉडेबल थे, मतलब बिल्कुल तारीफ के लायक और प्रेज वर्दी। अच्छा काम, अच्छे काम को तो हमेशा ही सैल्यूट होता है। सिंपली ऐसा है कि जैसे एनजीओ का फ्री एजुकेशन ड्राइव होना, या फिर डॉक्टर का 24/7 अवेलेबल होना, स्टूडेंट्स का ऑनेस्ट होना एग्जाम के टाइम पे। अपोजिट देखे तो लेट सबमिशन बिना किसी रीज़न के, या फिर स्कैम, किसी कंपनी का फ्रॉड पकड़ा जाए, है ना। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम मतलब अपोजिट बताना है। लॉडेबल मतलब क्या हो गया? जिसकी प्रशंसा किया जाए, प्रेज वर्दी, तो ये तो अपोजिट नहीं है। एडमायरेबल जिसे एडमायर किया जा सके, इंस्पायर किया जा सके, नहीं हो सकता। कमेंडेबल मतलब ऑफिशियली प्रेज के लायक है। डिसरेप्यूटेबल मतलब क्या हो गया? जो कि बदनाम है, रेपुटेशन ही खराब है। रेपुटेबल मतलब जिसकी रेपुटेशन अच्छी है। डिसरेप्यूटेबल मतलब जिसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। वेटिंग, वेटिंग मतलब होता है जांच। जब कोई किसी को या चीज़ को पूरी तरह चेक करे, इवेल्युएट करे या फिर एग्जामाइन करे,
मतलब पूरी की पूरी स्क्रीनिंग प्रोसेस करे उसकी, तो उसे क्या बोलते हैं, वेटिंग। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग और इवेल्युएटिंग समवन और समथिंग थरली। सिनोनिम स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग मतलब छटाई कर देना, फिल्टर कर देना, शॉर्टलिस्ट कर देना। स्क्रूटिनी मतलब डीप इंस्पेक्शन करना, जांच पड़ताल करना। एग्जामिनेशन मतलब डिटेल चेक करना। एंटोनिम्स में ओवरलुकिंग मतलब इग्नोर करना, ठीक है, मिस कर देना, नज़रअंदाज कर देना। इग्नोरिंग मतलब कोई अटेंशन नहीं देना। नेग्लेक्टिंग मतलब कोई चेक नहीं करना, ठीक है। वेटिंग मतलब हो गया थॉरो इवेल्युएशन करना, स्क्रीनिंग करना। अपोजिट क्या हो जाएगा, कोई चेक नहीं करना, इग्नोर कर देना। सिंपल सी बात है, ऐसे ध्यान रखो कि जब जॉब का इंटरव्यू चेक करना अच्छे से या फिर बिना देखे ही हायरिंग कर लेना, ऐसा कोई करता नहीं है वैसे। एग्जाम्पल, द कमिटी इज वेटिंग द एप्लीकेशंस टू सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। मतलब कमिटी एप्लीकेशंस को वेटिंग कर रही है सूटेबल कैंडिडेट चुनने के लिए, मतलब हर एक को गौर से चेक कर रही है, इवैल्यूएट कर रही है, थॉरो प्रोसेस से बेस्ट पिक करेगी। सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो गवर्नमेंट जॉब के लिए बैकग्राउंड चेक होता है प्रॉपर, ठीक है। मूवी स्क्रिप्ट जो होती है वो पहले अप्रूवल के लिए जाती है, या फिर ऑडिट्स में अकाउंट्स की डिटेल्स देखी जाती है। अपोजिट में देखें तो डेडलाइंस मिस कर देना या फिर वार्निंग साइंस इग्नोर कर देना, ठीक है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है वेटिंग का। वेटिंग मतलब जांच पड़ताल करना अच्छे से। तो स्क्रीनिंग यहीं पे आंसर आ गया। स्क्रीनिंग मतलब होता है अच्छे से फिल्टर करना। ओवरलुकिंग मतलब हो गया कि इग्नोर कर देना। इग्नोरिंग मतलब तो होता है इग्नोर एंड नेग्लेक्ट मतलब कि चेक ही नहीं करना। तो लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज इम्पोवेरिस्ड। इम्पोवेरिस्ड मतलब हो गया वंचित रह जाना, ठीक है। जब कोई रिसोर्सेज, क्वालिटी या स्ट्रेंथ में कमी हो, डिप्राइव्ड या फिर पुअर स्टेट में हो, मतलब लैकिंग एसेंशियल चीजें हो, उसे इम्पोवेरिस्ड कहते हैं। इट मीन्स लैकिंग इन क्वालिटी, स्ट्रेंथ और रिसोर्सेज। सिनोनिम्स, डिप्राइव्ड मतलब बेसिक नीड्स ना मिलना। डेफिशिएंट मतलब शॉर्टेज या इनएडिक्वेट होना। मीगर मतलब बहुत कम या फिर स्कैंटी अमाउंट में होना। बैरन मतलब बंजर होना, ठीक है, कब बिल्कुल ही खत्म हो जाना। एंटोनिम मतलब अपोजिट। एनरिच्ड मतलब अबंडेंट अमाउंट में होना, भरपूर होना, ठीक है। अबंडेंट मतलब ओवरफ्लो होना, प्लेंटी है, ठीक है। प्रॉस्परस मतलब वेल्दी है, ठीक है, थ्राइविंग है। इम्पोवेरिस्ड मतलब हो गया लैकिंग, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, अबंडेंट, ठीक है। जैसे कि गरीब विलेज वर्सेस ब्लूमिंग सिटी। Example, the scholarship about how AI impacts strategic affairs is still severely impoverished, lacking depth and diversity. मतलब AI की स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पर स्कॉलरशिप अभी भी सीवियरली इम्पोवेरिज्ड है, डेप्थ और डाइवर्सिटी की कमी से, मतलब क्वालिटी और रिसोर्सेज में बहुत पुअर है। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो रूरल एरिया बिना फैसिलिटीज के होना। अपोजिट में देखें तो ऑयल रिच नेशन कम इकोनॉमी होना, या फिर फर्टाइल लैंड का हार्वेस्टिंग होना। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है इम्पोवेरिस्ड का। इम्पोवेरिस्ड मतलब अभी हमने देखा वंचित रहना, मतलब किसी रिसोर्स या क्वालिटी या स्ट्रेंथ में डिप्राइव होना, ठीक है। तो डिप्राइव। एनरिच्ड मतलब भरपूर होना, ये होगा नहीं। अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा होना। प्रॉस्परस मतलब वेल्दी होना। डिप्राइव मतलब कमी होना, तो डिप्राइव्ड हमारा आंसर हो जाना चाहिए। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ कंसीड। कंसीड मतलब होता है स्वीकार करना। जब कोई पहले इनकार करने के बाद सच मान ले या एक्सेप्ट कर ले, मतलब रिलक्टेंटली एडमिट या फिर वैलिडिटी कर ले, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, कंसीड कहते हैं। It means admit that something is true or valid after first denying or resisting it. Synonyms, admit मतलब ओपनली अग्री कर लेना। एक्नॉलेज मतलब रिकॉग्नाइज कर लेना, ट्रूथ को स्वीकार कर लेना। एक्सेप्ट मतलब अब कोई फाइट नहीं है, नो मोर फाइट, ठीक है। अपोजिट में देखें डिनाई मतलब रिफ्यूज कर देना एक्सेप्ट करने से। डिस्प्यूट मतलब आर्ग्यू के अगेंस्ट जाना, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्ट मतलब अपोजिट क्लेम करना। कंसीड मतलब हो गया कि एडमिट करना। अपोजिट क्या हो जाएगा, रिफ्यूज करना। सिंपल सी बात है, हार मान लेना वर्सेस लड़ते ही रहना, या फिर समझौता कर देना वर्सेस लड़ते ही रहना। एग्जाम्पल, द कंपनी हैड टू कंसीड दैट द प्रोडक्ट्स वॉज फॉल्टी आफ्टर न्यूमरस कंप्लेंट्स। मतलब बहुत कंप्लेंट्स के बाद कंपनी को कंसीड करना पड़ा कि प्रोडक्ट्स फॉल्टी था, मतलब पहले इनकार के बाद में सच मान लिया।
रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो डिबेट में पॉइंट एक्सेप्ट होना, या फिर मिस्टेक बोलकर सॉरी बोल देना, या फिर कोर्ट में गिल्टी मान लेना। अपोजिट में देखें तो फेक न्यूज़ को रिजेक्ट कर देना, या फिर बिल गलत बोलकर फाइट करते रहना। ठीक है, अभी इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है कंसीड का। कंसीड मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है, तो ये तो यही हो गया। एडमिट मतलब मान लेना, आंसर यही होना चाहिए। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब अपोजिट जाना। डिनाई मतलब मना कर देना। डिस्प्यूट मतलब अगेंस्ट से आर्ग्यू करना। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ एनहिलेशन। एनहिलेशन मतलब हो गया पूर्ण विनाश कर देना, मतलब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना। जब कोई चीज़ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, या फिर ऑब्लिटरेट हो, या फिर मतलब टोटली वाइप आउट हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, एनहिलेशन कहते हैं। इट मीन्स कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और ऑब्लिटरेशन। सिनोनिम्स, डिस्ट्रक्शन मतलब टोटली रुइन कर देना, डिमोलिश कर देना। इरेडिकेशन मतलब रूट आउट कर देना, रूट से ही, जड़ से ही खत्म कर देना, एलिमिनेट कर देना। एक्सटिंक्शन मतलब जैसे स्पीशीज कोई विलुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, नाश हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट हो गई है। अपोजिट में देखें तो सर्वाइवल मतलब जिंदा रहना, एंड्योर करना। एग्जिस्टेंस मतलब प्रेजेंट रहना। प्रिजर्वेशन मतलब प्रोटेक्ट या सेव करके रखना। एनिहिलेशन मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रक्ट कर देना। अपोजिट क्या हो जाएगा उसका, एग्जिस्टेंस शो करना। ठीक है, बचाव करना, प्रोटेक्ट करना। सिंपल सी बात है, ऐसा करो कि ऐसा समझो कि न्यूक्लियर ब्लास्ट वर्सेस बंकर में सेफ रहना। ठीक है, एग्जाम्पल MAD implies mutual annihilation as a consequences of nuclear warfare। मतलब MAD न्यूक्लियर वॉरफेयर का नतीजा म्यूचुअल एनिहिलेशन बताता है, मतलब दोनों तरफ का पूरा विनाश होगा, बिल्कुल खत्म होने वाला, टोटल डिस्ट्रक्शन। रियल लाइफ एग्जांपल देखो तो कि डायनासोर्स एस्टेरॉइड से हिट हुए थे, या फिर वायरस वाइप आउट कैंपेन चलाया गया, या वॉर में सिटी रेज्ड कर दी गई। अपोजिट में देखें तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आया। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है एनहिलेशन का। एनहिलेशन मतलब पूरा खत्म कर देना, डिमोलिश कर देना। डिस्ट्रक्शन यहीं आ गया आंसर। डिस्ट्रक्शन मतलब टोटल रुइन कर देना। सर्वाइवल मतलब बचे रहना। प्रिजर्वेशन मतलब प्रोटेक्ट करके रखना। एग्जिस्टेंस मतलब अपनी प्रेजेंस बनाए रखना, अस्तित्व रहना। ठीक है, तो आंसर आ जाना चाहिए डिस्ट्रक्शन। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ ओवर्ट। ओवर्ट मतलब हो गया सुस्पष्ट या फिर प्रकट, मतलब जब कोई काम खुलेआम हो, ओपनली हो, या बिल्कुल क्लियर हो, बिना छुपाए हो, मतलब उसमें कोई हिडन चीज़ नहीं हो, तो उसे क्या बोलते हैं, ओवर्ट। इट मीन्स डन और शोन ओपनली, नॉट सीक्रेट और हिडन। सिनोनिम ओपन मतलब पब्लिकली विजिबल है, ट्रांसपेरेंट है, ऑब्वियस, किसी को भी दिख सकता है। ठीक है, साफ है। ब्लेटेंट मतलब शेम ना मानना, शेम ना मानते हुए बोल्ड रहना, मतलब बोल्ड रहना। ठीक है, खुलेआम करना। एंटोनिम्स कोवर्ट मतलब छुपा हुआ है। ठीक है, ओवर्ट मतलब खुला हुआ है, कोवर्ट मतलब छुपा हुआ है। ठीक है, हिडन मतलब जो दिखे नहीं। कंसील्ड, कंसील मतलब छुपा लेना, डिलिबरेटली उसको चीज़ को छुपा देना। ठीक है, ओवर्ट मतलब हो गया खुला हुआ, ओपन, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, क्लोज। सिंपली पब्लिक में प्रोटेस्ट करना वर्सेस स्पाई का मिशन होना। ठीक है, एग्जाम्पल द एंडोर्समेंट ऑफ सैबोटेज कुड जस्टिफाई ओवर्ट मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट राइवल AI प्रोग्राम्स। सैबोटेज का एंडोर्समेंट राइवल AI प्रोग्राम के खिलाफ ओवर्ट मिलिट्री एक्शन को जस्टिफाई कर सकता है, मतलब खुलेआम अटैक, नो सीक्रेसी। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो स्ट्रीट प्रोटेस्ट बैनर्स जो होते हैं, या फिर बोल्ड एड कैंपेन्स होते हैं, या फिर एग्जाम चीटिंग रेड हैंडेड पकड़ ली जाए। अपोजिट में देखें तो सीक्रेट एजेंट का अंडर कवर होना, या फिर हिडन कैमराज स्टिंग ऑपरेशंस में होना। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है ओवर्ट का। ओवर्ट मतलब साफ साफ, खुलेआम। कवर्ड मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा छुपा के। कंसील मतलब छुपाना। हिडन मतलब छुपा हुआ। ओपन इसका सिनोनिम हो जाएगा, ओपन मतलब खुला हुआ। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ निक्स। निक्स मतलब रद्द कर देना। जब कोई किसी चीज़ को रिजेक्ट या फिर कैंसिल कर दे, मतलब या तो नो बोल दे सीधा, उसको निक्स कहते हैं। इट मीन्स टू रिजेक्ट और कैंसिल समथिंग। सिनोनिम हो गया वेटो।
वेटो मतलब पावर से ब्लॉक कर देना, कैंसिल मतलब प्लान ऑफ कर देना, रिजेक्ट मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करना। एंटोनिम्स में अप्रूव मतलब ग्रीन सिग्नल देना, है ना, मान लेना, अप्रूव कर देना। फिर अलाउ, अलाउ मतलब परमिट करना। एंडोर्स मतलब बैक और सपोर्ट करना किसी को, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है कि निक्स मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, सपोर्ट करना। जैसे कि आपको किसी ने पार्टी में इनवाइट करा, आपने वो इनवाइट ज्वाइन नहीं किया, कैंसिल कर दिया, या फिर अपोजिट में क्या करा, आपने कंफर्म कर लिया, अटेंड कर लिया। एग्जाम्पल, समथिंग एट रिस्क ऑफ हार्म, लॉस और फेलियर। एक्चुअली ये गलत टाइप हो गया है यहाँ। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो लास्ट मिनट फ्लाइट बुकिंग ऑफ हो जाना, या फिर प्रेसिडेंट्स बिल वेटो होना, या फिर ऑडिशन में नो हो जाना। अपोजिट में देखें तो लोन एप्लीकेशन हमारी ग्रीन हो जाना, ग्रीनेट हो जाना, या फिर ब्रांड एम्बेसडर का साइन हो जाना, ठीक है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। इसका एंटोनिम बताना है। ओके, एंटोनिम निक्स, निक्स मतलब होता है रद्द कर देना। तो वेटो मतलब पावर से ब्लॉक कर देना, रिजेक्ट मतलब कैंसिल कर देना, कैंसिल मतलब तो हो ही गया, कैंसिल मतलब प्लान ऑफ कर देना। अप्रूव आंसर हो जाएगा, बिकॉज अप्रूव मतलब होता है कि किसी बात को ग्रीन सिग्नल मिल जाना। चलिए हमारा आंसर सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज सैबोटेज। सैबोटेज मतलब होता है तोड़ फोड़ करना। जब कोई जानबूझकर किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय या ऑब्स्ट्रक्ट करे पॉलिटिकल या मिलिट्री फायदे के लिए, मतलब सीक्रेट्स को डैमेज करे, उसे बोलते हैं सैबोटेज। इट मीन्स डेलिबरेटली डिस्ट्रॉइंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग समथिंग फॉर पॉलिटिकल और मिलिट्री एडवांटेज। सिनोनिम सबवर्जन, सबवर्जन मतलब अंडरमाइनिंग मतलब अंदर से खराब कर देना, ठीक है। डैमेज मतलब इंटेंशनली खराब करना। रैकिंग मतलब हो गया टोटली ब्रेक डाउन कर देना। अपोजिट में सपोर्ट मतलब हेल्प और बैक एंड देना। एड मतलब पॉजिटिवली असिस्ट करना। असिस्टेंस मतलब टीम अप करना। सैबोटेज मतलब हो गया तोड़ फोड़ मचाना, ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएगा, समर्थन करना, बिल्डअप करना, हेल्प करना, ठीक है। एग्जाम्पल, द पेपर एंडोर्स सैबोटेज एज अ स्ट्रेटेजिक मेजर विच कुड जस्टिफाई मिलिट्री इंटरवेंशंस। मतलब पेपर सैबोटेज को स्ट्रेटेजिक मेजर मानता है जो मिलिट्री इंटरवेंशंस को जस्टिफाई कर सकता है, मतलब जानबूझकर तोड़फोड़ पॉलिटिकल फायदे के लिए किया गया है। रियल लाइफ एग्जांपल देखो तो स्पाई वायरिंग फैक्ट्री मशीन्स होती हैं, या फिर इनसाइडर लीक डेटा करप्ट हो जाना, या फिर प्रोटेस्ट में प्रॉपर्टी का स्मैश हो जाना। अपोजिट में देखें तो एनजीओ रिबिल्डिंग विलेज, ये एक टाइप का पॉजिटिव इम्पैक्ट, या फिर आर्मी सप्लाइज टू द फ्रंट लाइनर्स। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है सैबोटेज का। सैबोटेज मतलब देखा तोड़ फोड़ मचा देना, ठीक है। डैमेज मतलब खत्म कर देना, ठीक है। रैकिंग मतलब टोटली ब्रेक डाउन कर देना, ध्वस्त कर देना, ठीक है। सबवर्जन मतलब हो गया तोड़ फोड़ मचा देना, अंदर से खराब कर देना। तो एड मतलब हो जाएगा पॉजिटिवली मदद करना, सहायता करना। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, सी। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मतलब तेजी से फैलना, कोई भी चीज़ बहुत जल्दी डिवाइड हो रही है, ठीक है। जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़े या स्प्रेड हो, मतलब रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो या फिर एक्सपेंशन हो, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेशन। इट मीन्स अ रैपिड इंक्रीज इन नंबर और स्प्रेड। सिनोनिम्स, एक्सपेंशन मतलब बिगर एरिया या बिगर स्केल पे बढ़ रही है। एस्केलेशन मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है पर बढ़ रही है। मल्टीप्लिकेशन मतलब नंबर्स में डबल या ट्रिपल हो रही है। अपोजिट में डिक्लाइन मतलब घट रही है, रिड्यूस हो रही है। डिक्रीज मतलब घटना, कम होना। रिडक्शन मतलब अगेन कट होना, ठीक है। प्रोलिफरेशन मतलब बढ़ना, अपोजिट में क्या हो जाएगा, कम हो जाना। एग्जाम्पल, द आइडिया ऑफ AI नॉन प्रोलिफरेशन एम्स टू रिस्ट्रिक्ट द अनकंट्रोल्ड स्प्रेड ऑफ डेंजरस AI टेक्नोलॉजीज। मतलब AI नॉन प्रोलिफरेशन का आइडिया डेंजरस AI टेक्नोलॉजीज के अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन को रोकना चाहता है, मतलब तेजी से फैलने को कंट्रोल में लाना चाहता है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल देखो तो सोशल मीडिया मीम्स का वायरल होना, या स्टार्टअप ब्रांचेस नेशन वाइड होना, या पॉपुलेशन बूम होना किसी सिटी में। अपोजिट देखे तो सेल्स का ड्रॉप हो जाना फेस्टिवल्स के बाद, या फिर डाइट से वेट कट ऑफ हो जाना। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है प्रोलिफरेशन का। प्रोलिफरेशन मतलब तेजी से फैलना, मल्टीप्लाई करना। एक्सपेंशन
तो खुद ही फैलना हो जाएगा। एस्केलेशन मतलब बढ़ना हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन मतलब नंबर्स में डबल ट्रिपल होना। डिक्लाइन मतलब कम हो जाना। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? डी, डिक्लाइन। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज प्रोग्नोस्टिकेशन। प्रोग्नोस्टिकेशन मतलब होता है पूर्व अनुमान लगाना। मतलब जब कोई फ्यूचर इवेंट या फॉरकास्ट या फिर प्रिडिक्शन करना है, मतलब एडवांस गेस बेस्ड ऑन साइंस, उसे क्या बोलते हैं? प्रोग्नोस्टिकेशन। इट मीन्स अ फोरकास्ट और प्रेडिक्शन ऑफ अ फ्यूचर इवेंट। सिनोनिम प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मतलब फ्यूचर बताना। फोरकास्ट मतलब जैसे कि वेदर जैसी चीज़ें एस्टिमेट करना। प्रोफेसी मतलब मिस्टिकल फ्यूचर बताना या फिर भविष्यवाणी करना, ठीक है। एंटोनिम्स में रेट्रोस्पेक्शन मतलब पास्ट को रिफ्लेक्ट करना, है ना। रिकलेक्शन मतलब पास्ट की मेमोरीज को कलेक्ट करना। एक हो गया फ्यूचर मतलब प्रोग्नोस्टिकेशन मतलब हो गया फ्यूचर बताना, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? पास्ट को रिकॉल करना। जैसे कि आपको आने वाले कल का वेदर गेस करना है वर्सेस आपको कल की पार्टी याद करनी है, तो वो अपोजिट हो गए ना एक दूसरे के। एग्जाम्पल, द पेपर इज टू इट्स क्रेडिट सेडेट इन इट्स प्रोग्नोस्टिकेशन अबाउट साइंस ऑफ लाइफ ऑन एक्स प्लैनेट्स। मतलब पेपर एक्सो प्लैनेट्स पर लाइफ के साइंस के प्रोग्नोस्टिकेशन में सेडेट है, मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शन में काम और बैलेंस्ड है, ठीक है। क्रेडिट वर्दी अप्रोच है। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो इलेक्शंस पोल का रिजल्ट गेस करना, या फिर मेटेरोलॉजिस्ट का मॉनसून फॉरकास्ट करना, एस्ट्रोलॉजर्स को का कुंडली पढ़ना। अपोजिट में देखें तो डायरी में पुरानी ट्रिप की याद होना, या फिर हिस्ट्री बुक में पास्ट इवेंट्स को पढ़ना, ठीक है। ये सब हमारा क्या है? अपोजिट में चला जाएगा। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। के एंटोनिम बताना है प्रोग्नोस्टिकेशन का। प्रोग्नोस्टिकेशन मतलब फ्यूचर बताना, तो ये तो यही आंसर आ जाएगा। रेट्रोस्पेक्शन मतलब होता है पास्ट वाली चीज़ें बताना या पास्ट वाली चीज़ें रिफ्लेक्शन होना, तो आंसर ये आ जाना चाहिए, क्योंकि बिकॉज एंटोनिम बताना है। फोरकास्ट मतलब फ्यूचर बताना, मतलब वेदर का फोरकास्ट करना। प्रेडिक्शन मतलब अनुमान लगाना फ्यूचर का। प्रोफेसी मतलब भी हो गया कोई फ्यूचर के बारे में भविष्यवाणी करना, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? रेट्रोस्पेक्शन। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज रिकैल्सिट्रेंट। मतलब क्या हो जाता है? अवज्ञाकारी करना या फिर दमनकारी करना, या फिर जब कोई जिद या रूल्स या ऑर्डर ना माने, स्टबबॉर्नली डिसओबे करे। इट मीन्स स्टबबॉर्नली रिफ्यूजिंग टू ओबे रूल्स और ऑर्डर्स। सिनोनिम डिसओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी नहीं है, ठीक है। रूल्स तोड़ने वाला है। रेजिस्टेंट मतलब फाइट बैक करेगा, है ना, विरोधी है। डिफेंट मतलब चुनौती देने वाला, ठीक है। एंटोनिम्स ओबीडियंट मतलब रूल्स फॉलो करने वाला, आज्ञाकारी। कॉम्प्लाइंट मतलब कॉपरेट करने वाला है। सबमिसिव मतलब विनम्र है, सरेंडर कर देगा ज़्यादा बोलोगे तो, ठीक है। रिकैल्सिट्रेंट मतलब हो गया स्टबबॉर्न। अपोजिट में क्या हो जाएगा? जो ओबीडियंट है और ऑर्डर्स को फॉलो करता है। सिंपल सी बात है, ऐसे समझो कि रिबेल किड वर्सेस गुड स्टूडेंट्स, ठीक है। Example, recalcitrant states might disregard AI non-proliferation rules, risking global security. मतलब recalcitrant states AI non-proliferation rules को इग्नोर कर सकते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी को खतरे में डालकर। मतलब जिद्दी तरह से ना मनाना है उनको। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो कोई भी कर्फ्यू लगा उसे नहीं मानना, या फिर यूनियन स्ट्राइक बॉस ऑर्डर्स करना, या फिर पॉलिसी के अगेंस्ट रीबेल ग्रुप बनाना। अपोजिट में देखें तो पेट डॉग्स का कमांड फॉलो करना, या फिर टीम प्रोजेक्ट्स पे कोऑपरेट करना। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है मतलब अपोजिट बताना है रिकैल्सिट्रेंट्स का। रिकैल्सिट्रेंट मतलब हो गया हमारा जो आज्ञा नहीं मानता है, डिसओबीडियंट होता है, तो ये तो नहीं होगा हमारा आंसर। रेजिस्टेंट मतलब जो विरोधी है, फाइट बैक करेगा। डिफिएंट मतलब हो गया जो चुनौती देता है, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? ओबीडियंट। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। बर्ग्योनिंग मतलब तेजी से बढ़ना। जब कोई बहुत तेजी से ग्रो या एक्सपैंड हो रहा है, मतलब रैपिड ग्रोथ, उसको क्या कहते हैं? बर्ग्योनिंग कहते हैं। इट मीन्स ग्रोइंग और एक्सपैंडिंग रैपिडली। सिनोनिम एक्सपैंडिंग मतलब फैलना, गेटिंग बिगर। फ्लरिशिंग मतलब ब्लूमिंग टू सक्सेस मतलब फलते फूलते रहना, समृद्ध होना। थ्राइविंग
मतलब हेल्दी ग्रोथ होना, उन्नति होना। एंटोनिम्स में अपोजिट, डिक्लाइनिंग मतलब घटते रहना, श्रिंकिंग डाउन। वैनिंग मतलब फेडिंग अवे होना, मतलब कम होते जाना। विथरिंग मतलब डाइंग ऑफ मतलब मुरझाते जाना, सूखते जाना। सिंपल सी बात है, बर्ग्योनिंग मतलब होता है तेजी से बढ़ना, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, घटते रहना। ऐसा समझो कि स्टार्टअप ब्लूम कर रहा है वर्सेस मार्केट क्रैश कर रहा है। एग्जाम्पल, द बर्ग्योनिंग टेक इंडस्ट्री हैज़ लेड टू इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मतलब बर्ग्योनिंग टेक इंडस्ट्रीज़ ने जॉब के नए मौके बढ़ा दिए, मतलब तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो सोशल मीडिया फॉलोअर्स में स्पाइक आना, स्टार्टअप फंडिंग में बूम आना, या फिर क्रॉप की यील्ड होना रेन के बाद। अपोजिट में देखें तो सेल्स की ड्रॉप हो जाना रेसेशन की वजह से, या फिर प्लांट में वाटर ना देने की वजह से उनको ड्राइनेस हो जाना। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है बर्ग्योनिंग का। बर्ग्योनिंग मतलब हो गया है कि तेजी से बढ़ना। तो वैनिंग मतलब हो जाता है फेडिंग होना, मतलब धीरे धीरे घटते जाना। विथरिंग मतलब भी सूखते जाना, डाइंग होना, ठीक है। डिक्लाइनिंग मतलब क्या हो जाता है, धीरे धीरे घटना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्सपैंडिंग मतलब बढ़ते जाना, गेटिंग बिगर। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ अनटेनेबल। मतलब हो गया अस्थिर। जब कोई पोजीशन, आर्ग्यूमेंट या सिचुएशन डिफेंड या जस्टिफाई ना की जा सके, मतलब अनस्टेबल या इम्पॉसिबल टू मेंटेन हो, उसे क्या बोलते हैं, अनटेनेबल। इट मीन्स नॉट एबल टू बी डिफेंडेड और जस्टिफाइड। सिनोनिम्स, इनडिफेंसिबल मतलब जिसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, कांट प्रोटेक्ट। अनसस्टेनेबल मतलब जिसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, जो कि असंभव है, टिकाऊ नहीं है। अनजस्टिफाइबल मतलब कोई वैलिड रीजन नहीं है ना, बेबुनियाद है। एंटोनिम मतलब अपोजिट। डिफेंसिबल मतलब जिसके डिफेंस किया जा सकता है। टेनेबल, अनटेनेबल का अपोजिट टेनेबल हो सकता है, जिसको मेंटेन किया जा सकता है। जस्टिफाइड मतलब जो लॉजिकल है, वैलिड है। अनटेनेबल मतलब हो गया अस्थिर। टेनेबल मतलब हो गया स्थिर, जैसे कि वीक आर्ग्यूमेंट वर्सेस स्ट्रॉन्ग कोई केस होना। Example, demanding Ukraine to limit its alliances is an अनटेनेबल कंडीशन। मतलब यूक्रेन से अलाइंसेस लिमिट करने की डिमांड अनटेनेबल कंडीशन है, मतलब डिफेंड ही नहीं कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो बॉस का अनफेयर होना ब्लेम पे, या फिर ओवर बजट प्रोजेक्ट का हॉल्ट हो जाना, या फिर लाई एक्सपोज द कोर्ट, ठीक है। अपोजिट में देखें तो सॉलिड एविडेंसेस लॉयर को विन करवा देते हैं, या फिर लॉजिकल डिसीजंस बॉस अप्रूव कर देता है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है अनटेनेबल का। अनटेनेबल मतलब हो गया अस्थिर, ठीक है। तो इनडिफेंसिबल, तो हमारा आंसर यही आ जाएगा, जिसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। टेनेबल इसका अपोजिट हो जाएगा, जो मैनेजेबल है। जस्टिफाइड मतलब वैलिड है। डिफेंसिबल मतलब हो गया जिसको डिफेंड किया जा सकता है। तो आंसर हो जाना चाहिए ए। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब होता है धनी, मतलब जब कोई बहुत पैसा या वेल्थ वाला हो, मतलब रिच या फिर प्रॉस्पेरस हो, तो उसे क्या बोलते हैं, एफ्लुएंट। मीनिंग इट मीन्स हैविंग अ लॉट ऑफ मनी और वेल्थ। सिनोनिम वेल्दी मतलब बहुत सारा पैसा है, धनवान है वो, अमीर है। रिच मतलब जो फाइनेंशियली अबंडेंस है उसके पास, है ना, बहुत ज़्यादा पैसे वाला है। प्रॉस्पेरस मतलब थ्राइविंग वेल्थ है, संपन्न है, सफल है। अपोजिट में पुअर मतलब जिसके पास कोई मनी नहीं है, निर्धन है, गरीब है। डेस्टिट्यूट मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी है, जिसे हम बेचारा भी बोल सकते हैं। इम्पोवेरिज्ड, ये वर्ड हमने अभी ही इसी सीरीज में कुछ दिन पहले ही पढ़ा है। इम्पोवेरिज्ड मतलब होता है लैकिंग रिसोर्सेज, जिसके पास कोई रिसोर्स नहीं है, कंगाल है, निर्धन है। एफ्लुएंट मतलब हो गया धनी, अपोजिट क्या हो जाएगा, गरीब, ठीक है, जिसके पास कोई वेल्थ नहीं है। सिंपल सी ऐसे समझो कि लग्जरी मेंशन में रहना वर्सेस स्लम के स्ट्रगल्स होना। एग्जाम्पल, द एफ्लुएंट नेबरहुड इज नोन फॉर इट्स लग्जरियस होम्स एंड हाई एंड शॉपिंग। मतलब एफ्लुएंट नेबरहुड लग्जरी होम्स और हाई एंड शॉपिंग के लिए मशहूर है, मतलब अमीर लोगों का एरिया है, पॉश एरिया माना जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो बिलियनियर्स कैसे हिल्स एरिया में मस्त घूमने करने जाते हैं, या फिर बिजनेस टाइकून्स जेट्स में जाते हैं। सीईओ का एक बहुत बड़ा मेंशन है। अपोजिट में देखें तो स्ट्रीट बेगर्स हमको डेली दिखाई देते हैं, या फिर ड्रॉट
के टाइम पे विलेजेस में फूड भी नहीं मिलता है ना। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, हमें सिनोनिम बताना है एफ्लुएंट का। एफ्लुएंट मतलब अभी हमने देखा जो कि धनी है, तो वेल्दी तो यही आंसर आ जाना चाहिए। वेल्दी जो कि धनवान है, बहुत सारा पैसा है जिसके पास। पुअर मतलब गरीब। इम्पोवेरिस्ड मतलब जिसके पास कोई सोर्सेज नहीं है, कंगाल है वो। डेस्टिट्यूट मतलब एक्सट्रीमली पोवर्ट है ना, या फिर पोवर्टी है जिसके पास बेचारा है। चलिए देखते हैं हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज बॉग्ड। बॉग्ड मतलब होता है जब कोई अटकाना या फिर मना कर देना है ना, हेजिटेट या फिर रिफ्यूज़ कर देना। जब कोई आइडिया या काम एक्सेप्ट करने को ना माने, हेजिटेट करे, रिलक्टेंट हो, मतलब अनविलिंगली प्रोसीड करे, उसे बोलते हैं बॉग्ड। इट मीन्स टू बी अनविलिंग टू एक्सेप्ट एन आइडिया और अंडरटेकिंग। सिनोनिम्स रेजिस्टेड मतलब विरोध करना, रोकना। हेजिटेटेड मतलब हिचकिचाना, झिझकना, ठीक है। रिफ्यूज्ड मतलब इनकार कर देना। एंटोनिम्स में देखें तो एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार कर लेना। एम्ब्रेस्ड मतलब अपना लेना। अग्रीड मतलब सहमत हो जाना, ठीक है। ऐसा समझो कि रिस्क से डरना वर्सेस उस रिस्क के लिए जंप कर जाना, है ना। तो अब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। डेवलप्ड कंट्रीज बॉग्ड एट कमिटिंग टू शेयर वैक्सीन्स एंड टेक्नोलॉजीज। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज वैक्सीन्स टेक शेयर करने से बॉग्ड है, मतलब हेजिटेटेड है या रिलक्टेंट है कमिट करने के लिए, ठीक है, कमिट करने में। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो टीम रिस्की प्रोजेक्ट को नो कर देती है। एम्प्लॉयज़ डिमांड रेज करते हैं रेजिस्ट करने के लिए, या फिर किड्स क्या करते हैं, वेजीज को खाने से रिफ्यूज़ कर देते हैं। अपोजिट में देखें तो फ्रेंड्स पार्टी के प्लान को हमेशा हर कोई यस कर देता है, या फिर डील टर्म्स का ओके साइन हो जाना, ठीक है। आपने जो डील मांगी है उसका ओके में साइन आ जाना, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है बॉग्ड का। बॉग्ड मतलब हो गया कि अटकाना या फिर मना कर देना, तो सिनोनिम तो यही आ गया। रेजिस्टेड मतलब हो जाएगा हमारा पुश बैक मतलब विरोध कर देना, तो ये आंसर हो जाना चाहिए। एम्ब्रेस्ड मतलब हो जाता है गले लगाना, अपना लेना। अग्रीज मतलब स्वीकार कर लेना। एक्सेप्टेड मतलब मान लेना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ रिमिनिसेंट मतलब स्मरण दिलाने वाला। मतलब जब कोई चीज़ पास्ट की याद दिला दे, रिमाइंड करे, मतलब मेमोरी इवोकिंग हो, उसे क्या बोलते हैं, रिमिनिसेंट बोलते हैं। इट मीन्स टेंडिंग टू रिमाइंड वन ऑफ समथिंग इन द पास्ट। सिनोनिम एवोकेटिंग मतलब भावुक कर देने वाली ऐसी कोई याद, ठीक है। सजेस्टिव मतलब ऐसा कोई इशारा देने वाली याद जो कि पास्ट में हिंट दे, ठीक है। रिडोलेंट मतलब सेंट, किसी ने ऐसा कोई सेंट लगाया जिससे आपको किसी की याद आ रही है या फिर रिकॉल कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, रिडोलेंट। अपोजिट में देखें तो फॉरगेटफुल मतलब भूल जाना, भुलक्कड़ होना, मेमोरी नहीं रहना। अनमाइंडफुल मतलब आप अनअवेयर हो, अनजान हो किसी चीज़ से, ठीक है। लापरवाह हो। ऑब्लिवियस मतलब कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, ठीक है। रेमिनिसेंट मतलब क्या होता है, याद रखना, पास्ट का रिमाइंडर रखना। अपोजिट में क्या हो जाएगा, इग्नोर कर देना, भूल जाना या फिर रिकॉल नहीं करना। सिंपल सा ऐसे याद रखो, ओल्ड सॉन्ग्स जो होते हैं वो नॉस्टैल्जिया होते हैं, ठीक है, वर्सेस आप किसी सॉन्ग को देख के टोटली ब्लैंक हो। एग्जाम्पल, द करंट डिबेट इज रेमिनिसेंट ऑफ द H5N1 सैम्पल शेयरिंग कॉन्ट्रोवर्सीज। मतलब करंट डिबेट H5N1 कॉन्ट्रोवर्सी के रेमिनिसेंट है, मतलब पुरानी बात याद दिला रहा है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो आपने कोई ऐसी घर का खाना खाया तो आपको किसकी याद आ गई, बचपन की याद आ गई, आपके घर की याद आ गई, ठीक है। फिर ओल्ड फोटोज़ आपके स्कूल के देखे आपने, या फिर ऐसा कोई परफ्यूम जो आपको आपकी ग्रैंड माँ के हक की याद दिलाता है। अपोजिट में देखें तो कि कोई पेशेंट है जो कि ब्लैंक हो जाता है, या फिर आप किसी अपने थॉट में लॉस्ट हो तो आप क्या करते हो, कॉल्स को इग्नोर करते हो, ठीक है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है रेमिनिसेंट का। रेमिनिसेंट मतलब होता है किसी की याद दिलाना, ठीक है। तो इवोकेटिव मतलब हो जाएगा, बिकॉज इवोकेटिव मतलब होता है भावुक होना या मेमोरी में चले जाना, याद दिलाना। बाकी फॉरगेटफुल मतलब भूल जाना। ऑब्लिवियस मतलब कंप्लीटली इग्नोर करना। अनमाइंडफुल मतलब लापरवाह बन जाना। तो लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ एनेक्स्ड। एनेक्स्ड मतलब होता है कब्जा करना। मतलब जब कोई
जोर से टेरिटरी को अपने में शामिल कर ले, फोर्सिबली टेक ओवर कर ले, मतलब सीज एंड ऐड कर दे उसको, तो उसे क्या कहते हैं, एनेक्स्ड कहते हैं. इट मीन्स टू टेक कंट्रोल ऑफ अ टेरिटरी एंड ऐड इट टू वंस ओन, स्पेशली फोर्सिबली. सिनोनिम, सीज्ड मतलब कब्जा कर लेना, छीन लेना. ऑक्यूपाइड मतलब कब्जे में रख लेना, टेक कर लेना उसको, टेकन ओवर, ठीक है. अप्रोप्रिएटेड मतलब क्लेम कर देना, अपना है वो. फिर अपोजिट में देखें तो सरेंडेड मतलब समर्थन कर देना, छोड़ दिया, ठीक है. रेलिंक्विश्ड मतलब जाने देना, त्याग देना. गिव अप मतलब छोड़ देना, हार मान लेना, कंट्रोल छोड़ देना. एनेक्स्ड मतलब होता है कब्जा कर लेना, अपोजिट क्या होगा, छोड़ देना. जैसे सिंपली देखो तो किसी क्लेम को इन्वेड कर देना या फिर पीसफुली हैंड ओवर कर देना. एग्जाम्पल, रशिया एनेक्स्ड क्रीमिया इन 2014 आफ्टर अ डिस्प्यूटेड रेफरेंडम. मतलब रशिया ने 2014 में डिस्ट्रीब्यूटेड रेफरेंडम के बाद क्रीमिया को एनेक्स्ड कर लिया, मतलब जोर से अपना टेरिटरी में डाल लिया, ठीक है, मतलब हथिया लिया. रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो कंट्री बॉर्डर वॉर विन हो जाती है, या फिर आर्मी टाउन को टेक ओवर कर लेती है. अपोजिट में देखें तो पीस जो है वो पीस ऐसी ट्रीटी है जो कि लैंड को रिटर्न करा सकती है, या फिर किंग जो था उसने अपना थ्रोन को छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया दूसरों के आगे. चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर. ओके, एंटोनिम बताना है एनेक्स्ड का. एनेक्स्ड मतलब होता है कब्जा कर लेना. सीज्ड तो खुद ही हो गया, कब्जा कर लेना. ऑक्यूपाइड मतलब मान लिया. एप्रोप्रिएटेड मतलब हड़प लिया, क्लेम कर दिया खुद का. सरेंडर मतलब हार मान ली. तो आंसर हो जाना चाहिए डी. बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज इम्पेटस. इम्पेटस मतलब होता है प्रेरणा. जब कोई ड्राइविंग फोर्स या स्टिमुलस एक्टिविटी डेवलपमेंट को बढ़ाए, मतलब मोटिवेट या बूस्ट करे, उसे बोलते हैं इम्पेटस. इट मीन्स अ ड्राइविंग फोर्स और स्टिमुलस दैट एनकरेजेस एक्टिविटी और डेवलपमेंट. सिनोनिम, मोटिवेशन मतलब उत्साह मिले, प्रेरणा मिले अंदर से, ठीक है. स्टिमुलस मतलब स्पार्क जगे, ठीक है, उत्तेजना हो, प्रोत्साहन मिले. बूस्ट मतलब बढ़ावा मिले. एंटोनिम्स, डेटरेंट मतलब आप डिस्करेज हो गए हो, भय हो रहा है, डर हो रहा है, आपको रोक हो रहा है. हिंडरेंस मतलब बाधा आ रही है. ऑब्स्टिकल मतलब कोई बाधा बन रहा है, स्टॉप हो रहे हो अल्टीमेटली, ठीक है. इम्पेटस मतलब बूस्ट होना, स्टिमुलस मिलना, ठीक है. अपोजिट में क्या, ब्लॉक हो जाना, डिस्करेज हो जाना. एग्जाम्पल, अ मॉनेटरी पॉलिसी शिफ्ट could provide the necessary impetus for economic growth. मतलब मॉनेटरी पॉलिसी शिफ्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी इम्पेटस दे सकता है, मतलब स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, ठीक है. रियल लाइफ एग्जांपल देखो तो बोनस टारगेट हिट करता है, या फिर कोच जो है वो पहले से ही बातें प्रेपरेशन करता है, टॉक करता है जीतने के लिए, या फिर एड कैंपेन सेल्स को अप कर देते हैं. अपोजिट देखें तो हाई फीस कोर्स ड्रॉप डाउन हो जाते हैं, या फिर ट्रैफिक जैम की वजह से लेट हो जाता है. चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर. ओके, एंटोनिम बताना है इम्पेटस का. इम्पेटस मतलब होता है प्रेरणा मिलना. तो बूस्ट तो नहीं हो सकता कि सिनोनिम है बढ़ावा देना. मोटिवेशन मतलब बढ़ावा देना. स्टिमुलस मतलब स्टार्ट करवाना, प्रोत्साहन देना. डेटरेंट मतलब डर से ना करना काम, पीछे खिंच जाना. तो आंसर हो जाना चाहिए डी. बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ फेरवर. फेरवर मतलब होता है जोश. जब कोई इंटेंस पैशन या फिर स्ट्रॉन्ग इमोशन हो, मतलब हाई एनर्जी फीलिंग हो, तो उसे क्या बोलते हैं, फेरवर. इट मीन्स इंटेंस और पैशनेट फीलिंग. सिनोनिम, एंथुसियाज्म मतलब उत्साह होना, जोश होना, एक्साइटेड होना. जील मतलब डेडिकेशन होना, लगन होना. पैशन मतलब जुनून होना. एंटोनिम मतलब अपोजिट. एपैथी मतलब हो गया कोई इंटरेस्ट ही नहीं होना, बेपरवाह होना. इंडिफरेंस मतलब क्या हो गया कि कोई केयर नहीं करना. डलनेस मतलब हो गया कि सुस्ती रहना, बोरिंग रहना, लाइफलेस होना. फेरवेयर मतलब हो जाता है जोश आना. इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कोई डलनेस नहीं, उदासीन होना, कोई केयर नहीं करना. जैसे आप मैच देखने गए हो, स्टेडियम में रोर हो रहा है ना, चिल्ला चोट हो रही है, या फिर एम्प्टी साइलेंस है, रोड पे कुछ भी नहीं है, ठीक है. एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड फॉर द कॉम्पिटिशन विद द ग्रेट फेरवेयर. मतलब स्टूडेंट्स ने कॉम्पिटिशन के लिए ग्रेट फेरवेयर से प्रेप किया, मतलब फुल जोश और पैशन के साथ. रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो क्राउड में मैच का चैंटिंग होना, या फिर एथलीट मेडल ड्रीम होना, ठीक है, या फिर आर्टिस्ट कैनवास नाइट होना. अपोजिट देखें तो लेजी होना, कोई वोट नहीं होना, ठीक है. बोरिंग लेक्चर्स में स्लीप होना, ठीक है.
अभी चलिए इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर. ओके, एंटोनिम बताना है फेरवर का. फेरवर मतलब जोश होना. ठीक है, तो एपेथी तो हमें यहीं पता चल गया. एपेथी मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं होना. ज़ील मतलब डेडिकेशन होना. पैशन मतलब जुनून होना. एंथुसियाज्म मतलब एक्साइटेड होना, एनर्जी होना, उत्साह होना. देखते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं. बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ आउटरेजियस. आउटरेजियस मतलब होता है अपमानजनक. जब कोई शॉकिंगली बैड, एक्सेसिव या फिर अनएक्सेप्टेबल हो, मतलब बियॉन्ड लिमिट हो, उसे क्या बोलते हैं? आउटरेजियस कहते हैं. इट मीन्स शॉकिंगली बैड और एक्सेसिव. सिनोनिम में क्या हो जाएगा? स्कैंडलस मतलब बदनाम करना. शेमफुल स्कैंडल हो गया. डिसग्रेसफुल मतलब डिसऑनर करना, नीचता दिखाना. ठीक है. अपेलिंग मतलब हॉरिफाइंगली बैड करना किसी के लिए. ठीक है. अपोजिट में देखें तो एक्सेप्टेबल मतलब स्वीकार कर लेना. ठीक है. रीजनेबल मतलब फेयर लॉजिक है. ठीक है. मॉडेस्ट मतलब हम्बल होना या फिर रिस्ट्रेन्ड होना. आउटरेजियस मतलब हो गया अपमानजनक. अपोजिट में क्या हो जाएगा? फेयर होना. जैसे कि वाइल्ड लाइव वर्स, आपने बहुत ही गंदा झूठ बोला है, या फिर अपोजिट में देखें तो सिंपल सा सच बोला है. एग्जाम्पल, द आउटरेजियस रिमार्क मेड बाय द लीडर्स स्पार्कल्ड द ग्लोबल कॉन्डेमनेशन. लीडर के आउटरेजियस रिमार्क ने ग्लोबल कॉन्डेमनेशन स्पार्क की, मतलब शॉकिंग एंड अनएक्सेप्टेबल बात की. रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो तो पॉलिटिशियंस की हेट स्पीच होना, सीईओ का मैसिव बोनस क्राइसिस होना, या फिर चीटर्स का अवार्ड विन करना. अपोजिट में देखें तो फेयर प्राइस डील ओके लगती है, या फिर सिंपल ड्रेस इवेंट होना. ठीक है. चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर. ओके, एंटोनिम बताना है आउटरेजियस का. आउटरेजियस मतलब हो जाता है अपमानजनक. ठीक है. तो स्कैलेंडस तो नहीं हो सकता बिकॉज ये शेमफुल एक्ट है. डिसग्रेसफुल भी नहीं हो सकता बिकॉज ये नीचता हरकत हो गई. अपेलिंग मतलब भी हो गया किसी चीज़ से घृणा करना, भयानक होना. तो एक्सेप्टेबल इसका अपोजिट हो जाएगा बिकॉज एक्सेप्टेबल मतलब होता है स्वीकार कर लेना. बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ पेंशन. मतलब लगन लगना. जब कोई स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, हैबिट या फिर नेचुरल टेंडेंसी हो कुछ करने की, मतलब फॉन्डनेस हो, उसे क्या बोलते हैं? पेंशन कहते हैं. इट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग हैबिचुअल लाइकिंग फॉर समथिंग और टेंडेंसी टू डू समथिंग. सिनोनिम लाइकिंग मतलब पसंद होना. ठीक है. एंजॉय करना. प्रेफरेंस मतलब फेवर करना अपने चॉइस को. इंक्लिनेशन मतलब झुकाव होना, नेचुरली लीन होना. ठीक है. एंटोनिम्स डिसलाइक नापसंद होना. एवर्जन मतलब स्ट्रांगली रिपेलेंट होना, मतलब अपने आप दूर भागना. इनडिफरेंस मतलब बेपरवाह होना, कोई केयर नहीं करना. पेंशन मतलब हो जाता है स्ट्रांगली लाइक होना, मतलब लगन होना. अपोजिट क्या हो जाता है? कोई इंटरेस्ट नहीं होना, नापसंद होना. जैसे किसी को बुक पढ़ना बहुत ही पसंद है तो उसे क्या बोलते हैं? बुक वॉर्म बोलते हैं. और कोई कितनी भी बुक्स दे दो वो ट्रैश कर देता है उसको, मतलब कचरे में फेंक देता है, तो वो ट्रैश नॉवेल्स हो गया. अपोजिट हो गया. एग्जाम्पल, शी हैज़ पेंशन फॉर कलेक्टिंग रेयर बुक्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. मतलब उसको एक लगन है, वो क्या करती है? उसे रेयर बुक्स को कलेक्ट करना अच्छा लगता है पूरे दुनिया से. इट मीन्स उसका स्ट्रॉन्ग हैबिचुअल है, लाइकिंग है वो बुक्स पढ़ना. रियल लाइफ एग्जाम्पल, जो भी लोग फूडी होते हैं वो हमेशा खाना नया नया ट्राई करते हैं. गेमर्स नाइट मैराथन हो गई, या फिर कोई शॉपोहॉलिक है जिसको सेल दिख गई है ना. अपोजिट देखें तो फिर कोई भी बिटर टाइप की वेजी है वो अवॉइड करते हैं, या फिर बोरिंग मूवीज़ क्या होता है? स्किप की जाती हैं. चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर. ओके, एंटोनिम बताना है पेंशन का. तो पेंशन मतलब अभी हमने देखा लगन. तो लाइक मतलब तो हो गया अपना मनपसंद करना. इंक्लिनेशन मतलब अपने नेचुरली झुकाव होना. प्रेफरेंस मतलब अपनी चॉइस का करना, प्रथम रखना किसी चीज़ को, प्रायोरिटी देना. एवर्जन मतलब हो जाता है रिपेलेशन, विकर्षण होना, चिंता होना. तो आंसर हो जाना चाहिए डी. बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर. तो गाइज आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है. आपको हमारे सेशन में जो भी वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे हों, या कुछ वर्ड्स ऐसे लगे हों जो आपने पहली बार नए सुने हों, तो उन्हें आप कमेंट में बताओ. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और अपनी वोकैबुलरी को बेस्ट बनाओ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.